कुछ दुखदाई बात हम बताते हैं आपको। 1-1.5 साल पहले मैंने देखा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रहा है। वहां तो तब लोग स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते थे ट्रंप के विरोध में, ये सब होता था। एक मैंने देखा कि कई प्रोटेस्ट हुए बाय इंडियन स्टूडेंट्स अगेंस्ट समथिंग इन इंडियन गवर्नमेंट, कुछ सीए एनआरसी कुछ भी, देयर इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो मैंने उन स्टूडेंट से बात किया, आई स्पोक टू देम। यू सी, हैव यू एवर नोटिस्ड किस इतने सारे देश से स्टूडेंट्स है वहां पर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी? कभी देखा किसी देश के स्टूडेंट अपने देश के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं इन इंटरनेशनल फील्ड? कभी नहीं। आई नेवर सॉ इट एंड दे ऑल्सो कुड नॉट से। हाँ, ऐसा तो कभी नहीं देखा। क्या उन सब देशों में कुछ गलत नहीं है? इंडिया से बहुत ज्यादा बुरा हाल है उधर, मेनी मेनी कंट्रीज, मच वर्स। तो ये क्यों कर रहे हैं? अब क्यों कर रहे हैं? द रियल रीजन इज, ये बहुत खतरनाक रीजन है। इट्स नॉट रियली कि मैं ये पॉलिटिकल इशू को सपोर्ट करता हूं, हमारा गवर्नमेंट या कोई कुछ खराब कर रहा है उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करें, दैट यू कैन डू। बट मैंने एकदम नजदीक से देखा कि द रियल रीजन एक अपने ऊपर हीन मानसिकता है। आई टेल यू, दे में सी, सम ऑफ द स्टूडेंट्स में सी, उनको बुरा भी लग सकता है कि मैं बोल रहा हूं उनके बारे में ऐसा, लेकिन इट्स नॉट जस्ट देम, इट्स इन ऑल ऑफ अस। उसमें है द रियल रीजन आई एम प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट माई कंट्री, माई गवर्नमेंट, सम पॉलिसी इज, मैं अपने जो गोरे फ्रेंड्स हैं, व्हाइट स्किन बॉयज एंड गर्ल्स इन माई क्लास, उनके सामने हीरो बन सकूं। अपना देश, अपना कल्चर को गाली देना एक हीरो बनने का एक तरीका है, गलत तरीका है और बाउंड टू फेल। आप हीरो नहीं बन सकते, दे विल नॉट रेस्पेक्ट यू। लेकिन कहीं लगता है हम इनसे नीचे हैं तो कैसे इनकी बराबरी करें। आई एम ऑल्सो वेरी कूल, बीइंग कूल इज, आई एम ऑल्सो वेरी कूल, आई कैन क्रिटिसाइज माई कंट्री, मैं इतना फॉरवर्ड थिंकिंग हूं। आई नेवर सॉ दैट सेम थिंग इन एनी अदर स्टूडेंट ग्रुप। अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। इट कम्स फ्रॉम अ सेंस ऑफ इंफीरियरिटी। अपने ऊपर श्रद्धा नहीं है, इसलिए अपने देश के ऊपर श्रद्धा नहीं है। लुक एट द डिफरेंस इन व्हाट स्वामी विवेकानंद डिड मोर देन 100 years ago. One of the speakers pointed out, going there at that time when this country was colonized, when this country was desperately poor, people were starving, illiterate, under a foreign power.